Students, through this audio lecture, I am going to start next chapter, capital gain. कैपिटल गेन फोर्थ हेड है इनकम का. मैंने आपको बताया था हमारे पास इनकम के 5 हेड हैं. सैलरी जो चैप्टर हम कर चुके हैं. सेकंड हेड है हाउस प्रॉपर्टी, हमने ये चैप्टर भी कर लिया. थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वी हैव डन दैट चैप्टर ऑल्सो. फोर्थ होता है कैपिटल गेन और फिफ्थ एंड लास्ट होता है अदर सोर्स. तो आज हम हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन शुरू करने जा रहे हैं. कैपिटल गेन होता क्या है? कैपिटल गेन होता है अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है. कैपिटल एसेट क्या होते हैं? कैपिटल एसेट होते हैं अगर आपके पास कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, मशीनरी है, ज्वेलरी है. तो अगर आपके पास कोई भी कैपिटल एसेट है और आपने अपना कैपिटल एसेट किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे को, अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो कह दो बेचना, पर ट्रांसफ़र एक ब्रॉड टर्म है, उसमें सेल के अलावा बहुत कुछ और आता है. तो अगर आपने अपना कैपिटल एसेट किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो जब आप अपना कैपिटल एसेट किसी दूसरे को मान लो बेचते ही हो, तो अगर दूसरे को बेच दिया आपने तो या तो आप प्रॉफिट पे बेचोगे. तो हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कहते, यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है जब कैपिटल एसेट बेचा तो आपको कैपिटल गेन होगा, या ये भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस. तो ये चैप्टर है कैपिटल गेन का. मतलब ये होता क्या है, वो कैपिटल गेन कब होता है? जब हम अपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं और उससे होने वाला गेन कैपिटल गेन होता है. तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझनी होंगी. सबसे पहले कैपिटल एसेट क्या होता है, फिर जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ट्रांसफ़र को आप सेल मान लो, क्योंकि ट्रांसफ़र में सेल इंक्लूड किया जाता है, पर ट्रांसफ़र एक ब्रॉड टर्म है. तो ट्रांसफ़र होता क्या है फिर, और फिर व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैसे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकाला जाता है. ये कुछ एक चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो जब हम कैपिटल एसेट को दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, उससे होने वाले गेन को कैपिटल गेन कहते हैं. तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि कैपिटल एसेट कौन सा होता है. कैपिटल एसेट कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. अगर किसी एसएससी के पास किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी है, उसे कैपिटल एसेट कहते हैं. अब वो प्रॉपर्टी उससे बिजनेस से कनेक्टेड हो सकती है, ये भी हो सकता है जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ वो उसके बिजनेस से कनेक्टेड हो, नहीं भी हो. वो प्रॉपर्टी टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, प्रॉपर्टी फिक्स्ड हो, फ्लोटिंग हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो. कैपिटल एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. एसएससी की कोई भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ज्वेलरी, शेयर्स, ये सारे हमारे कैपिटल एसेट्स हैं. तो जब भी आप इनको बेचेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे के नाम पर, उस पर जो भी आपको गेन होगा वो कैपिटल गेन कहलाएगा. ठीक है. तो पहली चीज़ कैपिटल एसेट में क्या शामिल की जाती है? प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, बिजनेस से कनेक्टेड हो, ना भी हो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मूवेबल, इमूवेबल. दूसरी चीज़ जो कैपिटल एसेट में शामिल की जाती है वो होती है जो सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. जो FIIs होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचते हैं FIIs, तो उससे होने वाला गेन भी कैपिटल गेन कहलाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ FIIs की कैपिटल एसेट ही कहलाती हैं. ठीक है. अच्छा, तो कैपिटल एसेट में हमने सिर्फ 2 चीज़ें शामिल की. कौन कौन सी? नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी, बिजनेस से कनेक्टेड हो, नहीं भी हो सकती, फिक्स्ड हो, फ्लोटिंग हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, वो कैपिटल एसेट कहलाएगी. दूसरी FIIs की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो उन्होंने अपने पास हेल्ड की होती हैं, वो भी कैपिटल एसेट कहलाती हैं. अब मैं आपको कराने जा रही हूँ किन किन चीज़ों को हम कैपिटल एसेट नहीं कहते. जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड रखता है, उसको कैपिटल एसेट नहीं कहते हैं. तो बिजनेसमैन का जो स्टॉक इन ट्रेड, आप कहोगे वो भी तो एसेट ही है, नहीं, पर अगर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगा. नंबर 2, अगर आपकी कोई पर्सनल मूवेबल असेट्स हैं. अब हमारी पर्सनल मूवेबल असेट्स क्या होती है? हमारे घर पे पड़ा हुआ टीवी पर्सनल है हमारा, और वो मूवेबल है. हमारे घर पे पड़ा हुआ हमारी कार, हमारा फर्नीचर, ये सारी चीज़ें पर्सनल हैं, मूवेबल हैं. फ्रिज है, लैपटॉप है, ये सारी चीज़ें पर्सनल हैं और मूवेबल हैं. तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स जो हैं वो कैपिटल एसेट नहीं कहलाते. तो अगर आप अपने पर्सनल मूवेबल एसेट को बेचते हो, उससे होने वाला गेन भी फिर कैपिटल गेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि पर्सनल मूवेबल एसेट, फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, VCR, क्लोथ्स, फर्नीचर, ये कैपिटल एसेट नहीं कहलाते हैं. ना ही बिजनेसमैन का जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो कैपिटल एसेट कहलाता है. तो जब वो अपने स्टॉक इन ट्रेड को बेचता है तो जो उसको प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल गेन नहीं कहेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन होगा ना बेटा, तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा.
समझ रहे हैं? कैपिटल गेन हुआ तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए बिजनेसमैन का जो स्टॉक इन ट्रेड है उसे कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, तो जब वो ट्रांसफ़र होगा तो कैपिटल गेन भी नहीं होगा। ऐसे ही जब हम अपनी पर्सनल आइटम्स कुछ भी बेचते हैं, टीवी, फ्रिज, तो उसको बेचने पे हमें कैपिटल गेन नहीं होता, वो क्योंकि ये सब चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है। पर कुछ एक आइटम्स हैं जो पर्सनल भी हैं हमारी, मूवेबल भी हैं, फिर भी उनको कैपिटल एसेट माना जाता है, तो ये पर्सनल मूवेबल एसेट की एक्सेप्शन होगी। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ज्वेलरी, स्पेशली जो लेडीज़ अपने पास ज्वेलरी रखती हैं वो पर्सनल भी है, वो मूवेबल भी है, पर फिर भी ये कैपिटल एसेट है। तो पर्सनल मूवेबल एसेट की एक्सेप्शन क्या होगी? ज्वेलरी है, कोई ड्राइंग्स हैं, कोई पेंटिंग्स हैं, कोई आर्ट एंड ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं या एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो वो हमारी जो है वो कैपिटल एसेट होती हैं। ज्वेलरी ही मेन आप मान के चलिए, ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट है। तो ये हमारी 5 एक्सेप्शंस होंगी, ज्वेलरी है, ड्राइंग है, पेंटिंग्स हैं, ये कैपिटल एसेट होती हैं, बाकी सारी पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? अच्छा, मैं ये एक्सेप्शंस रिपीट कर देती हूँ कि पर्सनल भी हैं ये आइटम्स जो एक्सेप्शंस हैं, मूवेबल भी हैं, फिर भी वो कैपिटल एसेट हैं। वो कौन कौन सी हैं आप नोट डाउन कर लो कहीं। नंबर 1 आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, नंबर 2 ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, नंबर 3 स्कल्पचर्स, नंबर 4 एनी वर्क ऑफ आर्ट, और नंबर 5 इज ज्वेलरी। तभी मैं ज़्यादा ज्वेलरी को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे तो ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वर्क ऑफ आर्ट वो एक तरीके के, तभी मैंने यहाँ ज्वेलरी कॉमा ड्राइंग लिख दिया, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग्स को छोड़कर, क्योंकि ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग्स ये कैपिटल एसेट ही माने जाते हैं, बाकी पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। तो कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं होते? नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता। नंबर 2 पर्सनल मूवेबल आइटम्स जो हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं होती। नंबर 3 एग्रीकल्चर लैंड। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट सिचुएटेड, ये क्योंकि इस लैंग्वेज को पढ़ने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कब कैपिटल एसेट नहीं होती? अब एग्रीकल्चर लैंड में आपने ये चेक करना है कि वो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है कि म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के बाहर है। क्योंकि अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड आपकी म्यूनिसिपैलिटी की, शहर की जो भी उस एरिया की म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है उसके अंदर है, ठीक है, फिर आप ये चेक करेंगे उस जगह की पॉपुलेशन क्या है। पहले आपने चेक करना है म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है कि म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के बाहर है। अगर म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है तो वो कैपिटल एसेट है या नहीं है, डिपेंड करता है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन, लैंड म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है, मान लो ये एक एरिया है, ये एरिया की म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है, ठीक है, और आपकी एग्रीकल्चर लैंड म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज ये जो डॉट बनाया एग्रीकल्चर लैंड है, और ये म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट, ये मैंने बना दिया स्क्वायर, ये म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है, म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर है। अब आप चेक करेंगे इस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, मतलब ये वाला जो ये एरिया है इसकी पॉपुलेशन कितनी है। अगर इसकी पॉपुलेशन लेस देन 10,000 है तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है तो ये कैपिटल एसेट कहलाएगी। अच्छा, अब अगर ये म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के बाहर है, ये म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है, दिस इज लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मान लो ये म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट है ये कॉर्नर वाली, और आपकी लैंड म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर है, ठीक है, तो आपने चेक करना है जहाँ पर भी आपकी लैंड है उस जगह की पॉपुलेशन कितनी है। तो इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये। अगर म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के बाहर है, देखिए लिखा है इफ इट इज सिचुएटेड आउटसाइड म्यूनिसिपैलिटी लिमिट या कैंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट के अगर बाहर है एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, तो अब उस जगह की पॉपुलेशन चेक करो। अगर जहाँ पर लैंड है उस जगह की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है, तो आपकी म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट जहाँ पर भी है आपकी लैंड उससे 2 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। अगर हमारी लैंड म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट के तो बाहर है, ये तो कंफर्म है, दिस इज लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, इससे बाहर है हमारी लैंड, ठीक है, तो आप चेक करेंगे पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक की है उस एरिया की जहाँ पे लैंड है, तो हमारी लैंड जो है वो म्यूनिसिपैलिटी की ये लिमिट है, इसके 2 किलोमीटर मान लो यहाँ खत्म होते हैं, इससे बाहर होनी चाहिए। अगर क्योंकि अंदर है तो वो कैपिटल एसेट है, बाहर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, दूर होनी चाहिए, 2 किलोमीटर दूर होगी फिर वो कैपिटल एसेट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करेंगे म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट जहाँ पर ख़त्म हुई, मान लो यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट ख़त्म हो रही है और जहाँ पर हमारी लैंड है वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से 10 लाख तक है, तो म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट जहाँ ख़त्म हो रही है उसके ये यहाँ तक मान लो 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए, अवे फ्रॉम 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से दूर है तब वो कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि इस 6 किलोमीटर के अंदर अंदर होगी तो वो कैपिटल एसेट होगी।
और लास्ट जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट खत्म हो रही है, और अगर जहाँ आपकी लैंड है उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो जहाँ म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट खत्म हो रही है उसके 8 किलोमीटर से दूर आपकी ज़मीन होनी चाहिए। दूर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, पर अगर अंदर है तो वो कैपिटल एसेट। 6 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के अंदर अगर आपकी लैंड होगी तो वो कैपिटल एसेट होगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड एक्सेप्शन है हमारी, ये मैंने आपको एक्सेप्शन में पढ़ा रही हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होती है, पर कब नहीं होती है वो मैंने आपको सारा रूल्स पढ़ा दिए। इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इन्होंने रूल कुछ और लिखे, प्रोवाइडेड वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी इन्होंने घुमा के लिख दी है। इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है, वरना आपको लगेगा कि जो आपको समझाया जा रहा है और जो लिखा हुआ है वो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट सिचुएटेड। जो ये कह रहे हैं वहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मेरी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनो। नेक्स्ट आता है और क्या क्या चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद क्या कैपिटल एसेट नहीं है स्टॉक इन ट्रेड के बाद? उसके बाद पर्सनल जो मूवेबल एसेट हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 3 एग्रीकल्चर लैंड, पर उसकी कंडीशंस हैं। नंबर 4 ये कुछ गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं होते। ये नेम आपको लर्न करने हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड कौन कौन से हैं। नंबर 1 है ये वाला 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, फिर 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये आपने नाम लर्न कर लेने हैं। ये कुछ एक गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये भी कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, एक्सेप्शंस हैं। पहली बात तो बताइए बेटा कैपिटल एसेट होता क्या क्या है, कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल किया जाता है। मैंने आपको बताया था सिर्फ ये 2 चीज़ें। नंबर 1 कैपिटल एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय असेसी। ठीक है, बिजनेस से कनेक्टेड भी हो सकते हैं प्रॉपर्टी, नहीं भी हो सकती, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है, फ्लोटिंग हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल। और दूसरा कैपिटल एसेट में क्या इंक्लूड किया जाता है? FIIs की सिक्योरिटीज़। ठीक है, फिर कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल नहीं होता? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट, एग्रीकल्चरल लैंड और ये गोल्ड बॉन्ड्स, ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ 4 नंबर में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, काइंड ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट कितने तरीके के होते हैं? कैपिटल एसेट 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो जो हमें गेन होता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं उससे जो गेन होता है उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस होगा तो कह देंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो कैपिटल एसेट 2 तरीके के हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने कैपिटल एसेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट और ये नॉन फाइनेंशियल एसेट। ये हमने कैपिटल एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिर्फ ये 4 के नाम लर्न कर लो, ये फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं। इसके अलावा दुनिया के जितने भी एसेट्स हैं वो नॉन फाइनेंशियल कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले सिर्फ आपको 4 के नाम लर्न करने हैं। लर्न कीजिए से कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज़, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, यूनिट्स ऑफ UTI एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये 4 फाइनेंशियल एसेट्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। तो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कब बनता है? अगर वो फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? ये मैंने आपको भी यहाँ बताए थे। नंबर 1 लिस्टेड सिक्योरिटी, नंबर 2 इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, नंबर 3 यूनिट्स ऑफ UTI और नंबर 4 जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है, ये हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो फाइनेंशियल एसेट्स शॉर्ट टर्म कब बनते हैं? अगर हम किसी भी फाइनेंशियल एसेट को दूसरों को ट्रांसफ़र करने से पहले अपने पास जब रखते हैं, क्योंकि हमारे पास वो एसेट कितने टाइम रहा बिकने से पहले, होल्डिंग पीरियड क्या है उस पर डिपेंड करता होता है कि वो शॉर्ट टर्म बनेगा एसेट के लॉन्ग टर्म बनेगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स को दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करने से पहले अगर आपने पूरे 12 महीने या लेस देन 12 मंथ्स अपने पास रखा है तो वो शॉर्ट टर्म बन जाएगा। क्योंकि अगर 12 महीने से ज़्यादा आपके पास फाइनेंशियल एसेट रह जाता तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता। अभी मैं शॉर्ट टर्म पढ़ा रही हूँ, तो फाइनेंशियल एसेट शॉर्ट टर्म कब बनता है? जब हम क्या करते हैं, दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करने से पहले हम होल्डिंग पीरियड चेक करते हैं कि आपके पास कितने टाइम वो एसेट रहा, पूरे 12 मंथ्स रहा या लेस देन 12 मंथ्स आपके पास रहा, तो वो फाइनेंशियल एसेट क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और फाइनेंशियल एसेट कौन कौन से होते हैं? लिस्टेड सिक्योरिटी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ UTI और जीरो कूपन बॉन्ड। इसके अलावा बाकी सारे एसेट्स क्या बन गए? नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो 12 मंथ्स नहीं है, 36 मंथ्स है।
तो अगर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को आपने दूसरों के नाम पे ट्रांसफ़र करने से पहले अपने पास 36 मंथ और लेस देन 36 मंथ रखा तो वो शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा। 36 मंथ से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास ना दो एक्सेप्शंस हैं इसकी, वो हैं एक तो लैंड एंड बिल्डिंग और एक है अनलिस्टेड शेयर्स। इनके लिए होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है, ये एक्सेप्शंस है, यहाँ से अलग कर दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स को अगर आपने बेचने से पहले अपने पास 24 महीने या 24 महीने से कम रखा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। 24 महीने या 24 महीने से ज़्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएंगे। ठीक है, तो जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो या आपको होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, अब जब हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, मान लो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट किया जा सकता है। ये मैंने आपको सेट ऑफ में भी पढ़ाया था। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ा है वहाँ से भी उसको सेट ऑफ कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पढ़ा है वहाँ से भी कर लेते हैं। ये मैं स्पेशली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ या एडजस्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही किया जा सकता है। ठीक है, अब आए फाइनेंशियल एसेट लॉन्ग टर्म कब बनते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फाइनेंशियल एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड कितना है, 12 मंथ्स। 12 महीने से ज़्यादा रख लिया आप अपने पास, मोर देन 12 मंथ्स रख लिया तो वो कैपिटल एसेट फाइनेंशियल एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएंगे। और नॉन फाइनेंशियल एसेट के लिए होल्डिंग पीरियड है 36 महीने, तो 36 महीने से ज़्यादा रख लिया तो वो नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएंगे। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या है टाइम पीरियड, 24 महीने। 24 महीने से ज़्यादा रख लिया तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। फिर वही बात लिखी हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता है और कहीं से एडजस्ट नहीं होता है। तो ये आज इंट्रोडक्शन थी जिसमें मैंने आपको कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, उसमें 2 चीज़ें शामिल की जाती हैं वो करवाई। कैपिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, मैंने वो आपको चारों पॉइंट्स बताए। कौन कौन से थे, नंबर 1 जिसमें शामिल नहीं किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 2 पर्सनल मूवेबल एसेट्स, नंबर 3 एग्रीकल्चर लैंड्स और नंबर 4 गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। ये 3-4 तरीके के हैं। फिर मैंने आपको काइंड ऑफ कैपिटल एसेट बताया। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है और वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हमने एसेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। और वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे बनते हैं उसके लिए हमें होल्डिंग पीरियड चेक करना पड़ता है। आज आप ये करिए, कल के लेक्चर में मैं आपको ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट करवाऊँगी।